नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद प्रणव उपाध्याय पे। आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग का एक चैप्टर सीखेंगे। चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी यानी कि चिन्ह निष्कर्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके सवाल आते हैं। तो क्या है चैप्टर, क्या है उसकी ट्रिक, इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा सब लोग, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ ए और बी, और अगर मान लीजिए मैंने ये वाला चिन्ह लगा दिया, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कैसे पढ़ेंगे कि ए बड़ा है बी से। इसका मुंह जिस ओर खुला होता है वो बड़ा होता है, तो ए बड़ा है बी से। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो बी छोटा हो गया ए से। ठीक बात है। आगे मैं बढ़ता हूं। अगर B की तरफ लगा है तो आप क्या कहोगे कि B बड़ा है किससे, A से, यानी कि A छोटा हो गया B से। ठीक बात है। अगला चिन्ह की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर ये लगा हुआ है ये, तो इसका क्या मतलब है आप ध्यान से देखिएगा। A B से या तो बड़ा है या बराबर है। ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं या तो बड़ा है या बराबर है। दोनों में से कोई एक बात सही है। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, दोनों में से कोई एक बात। तो आप कैसे पढ़ोगे, A B से या तो बड़ा है या बराबर है। मैं आगे बढ़ता हूं, आप लोग ध्यान दो सब लोग। अगर ऐसे लगा हुआ है तो आप क्या पढ़ोगे, B A से या तो बड़ा है या बराबर है। और आखिरी चिन्ह इसमें होता है, ये तो सब लोग जानते ही हैं कि A B के कैसे है, बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है। तो देखिए, इन चिन्हों पर कथन होते हैं और उन पे आधारित निष्कर्ष दिए जाते हैं। हमें बताना होता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है या कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। तो शुरुआत हम लोगों ने कर ली है कि इस टाइप के चिन्हों का पहले तो आपको मतलब समझ में आ जाए। अब हम लोग इन पे सवाल करते हैं। मैं सवाल लिखता हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला सवाल आज का क्या है। तो देखें सब लोग, पहला सवाल क्या है हमारा। इसमें हमें कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। हमें बताना है कि इसमें कौन सा निष्कर्ष सही है या अथवा सही नहीं है। तो आप पहले कथन को जरा पढ़िएगा। पूरा कथन ये है कि A बराबर है B के, B C से या तो बड़ा है या बराबर है, C D से छोटा है, D E के बराबर है, E F से या तो छोटा है या बराबर है। तो ये हमें कथन दिया है और इस पे आधारित निष्कर्ष है कि F बड़ा है B से। क्या ये बात सही है या नहीं है, आपको इसमें देख के बताना है। दूसरा निष्कर्ष है D बड़ा है या बराबर है किसके, B के। अब आप जरा एक बात देखो ध्यान से। सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आए तो ट्रिक ये है कि आप पहले ये देखो कि जो निष्कर्ष है वो किन के बीच का है। पहला हमारा काम ये होता है कि हमें चेक करना है कि जो निष्कर्ष है वो पहले किन के बीच का है। तो आप यहाँ चेक करो, ये निष्कर्ष जो है वो F और B के बीच में है। अब आप जरा ध्यान दो, F और B कहाँ है। F ये रहा और B ये रहा। अब आप जरा सब लोग एक चीज़ का ध्यान दो, जब भी आप इस तरीके के सवालों में निष्कर्ष निकाल रहे हो तो निष्कर्ष तभी निकलेगा जब चिन्ह जो हो वो एक ही दिशा में हो, एक ही ओर देख रहे हो। मतलब जैसे ये वाला चिन्ह इधर है, ये बराबर है, ये इधर है, लेकिन इसका मुख इधर हो गया। जब चिन्ह विपरीत हो जाए तो वो निष्कर्ष ज्ञात नहीं कर सकते, यानी वो निष्कर्ष गलत होगा। तो आप इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा कि जैसे ये वाला चिन्ह एक इधर की ओर है, ये इधर की ओर है, जब भी ऐसे विपरीत चिन्ह आ जाए तो उसमें आप लोग निष्कर्ष ज्ञात कर ही नहीं सकते, वो निष्कर्ष गलत होगा।
तो ये पहला वाला निष्कर्ष F और B गलत होगा, क्योंकि इनके बीच में जो चिन्ह है वो विपरीत दिशा में देख रहे हैं। निष्कर्ष तभी ज्ञात होगा जब उनकी दिशा एक और हो, मतलब सब ऐसे इस प्रकार के चिन्ह लगे हों कुछ, या इस प्रकार के चिन्ह लगे हों, चाहे बराबर कहीं भी लगा हो। अगर इस प्रकार के चिन्ह हैं तो निष्कर्ष निर्धारित करेंगे और तब चेक करेंगे क्या ये सही है या गलत है। लेकिन अगर मान लो 3 ऐसे हैं और एक भी ऐसा हो गया तो वो निष्कर्ष आप देखते ही गलत कर दो, वो गलत ही होगा। मैं अगला चेक करता हूँ, बी और डी में निष्कर्ष निकालना है मुझे। आप देखना, बी ये रहा और डी ये रहा, बी का चिन्ह इधर देख रहा है और डी वाला चिन्ह इधर देख रहा है, यानी ये भी विपरीत है, यानी ये भी कैसा होगा, गलत होगा। तो आप इस ट्रिक को समझ गए कि जब भी इस तरीके के सवाल में आपको निष्कर्ष निकालने हो तो पहला काम क्या है, आप पहला काम देखो कि किन के बीच में निष्कर्ष निकालना है, फिर उसके बाद कथन में चेक करो कि वो कहाँ है, और फिर हमें चेक करना है कि क्या सारे चिन्ह की दिशा एक ओर पड़ रही है या नहीं। अगर पड़ रही है तो फिर निष्कर्ष निकालेंगे, अभी आने वाले सवालों में देखेंगे। और अगर विपरीत दिशा हो जाती है, किसी भी एक चिन्ह की भी विपरीत हो जाए, कहीं से भी विपरीत हो जाए उनके बीच की, तो वो निष्कर्ष गलत होगा। ठीक है, अब मैं बात को अपनी आगे बढ़ाता हूँ, दूसरा सवाल देता हूँ। देखिए दूसरा सवाल क्या है हमारा, n बराबर है p के, कॉमा p छोटा है या बराबर है f के। अगला है f बड़ा है या बराबर है l के, और l बराबर है k के। आप एक चीज़ का ध्यान दो, पहले कथन में और दूसरे कथन में फ़र्क ये है कि पहला कथन बिल्कुल मिला के दिया गया था, एक साथ था, लेकिन जो दूसरा कथन है वो अलग अलग दो टुकड़ों में दिया गया है। ये एक अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, बीच में कॉमा लगा हुआ है। तो अगर आपको ऐसा मिलता है तो हमारा पहला काम होगा कि आप कथन को एक साथ बना लीजिएगा। एक साथ कैसे बनाएंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो n का संबंध p से है, यहाँ p का संबंध f से है, यहाँ f का संबंध l से है, और यहाँ l का संबंध k से है। तो शॉर्ट ट्रिक ये है, अगर ये p पे ख़त्म हो रहा है तो p से शुरू हो रहा है, आप चेक करो। f पे ख़त्म हो रहा है तो f से शुरू हो रहा है, l पे ख़त्म हो रहा है तो ये l से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब आप क्या करिएगा, आप कथन दोबारा बनाइए। मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने n लिखा, p 2 बार है तो आप एक बार लिखो, f 2 बार है आप एक बार लिखो, l 2 बार है आप एक बार लिखो, और अंत में लिख दो आप लोग k। ठीक है, ध्यान देना, n और p के बीच में बराबर का चिन्ह है, p और f के बीच में इस प्रकार का चिन्ह है, f और l के बीच में इस प्रकार का चिन्ह है, और l और k में आपस में बराबर है। ये हमारा हो गया कथन। अब हम बात करते हैं किसकी, निष्कर्ष की। ठीक है, आप देखो निष्कर्ष 2 में है, f और k, 2 निष्कर्ष हैं, और ये f और k में ही रिलेशन हमें बताना है। अब आप विचार करो f और k कहाँ है इस कथन में, f ये रहा और k ये रहा। ठीक बात है, ध्यान देना सब लोग। आप l बराबर है k के, इस l की जगह मैं कुछ देर के लिए k लिख सकता हूँ, क्योंकि l और k आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। अब आप ध्यान देना सब लोग, f k से या तो बड़ा है या बराबर है, ये मेरा कथन है। f k से या तो बड़ा है या बराबर है। पहला, f k के बराबर है, f k के बराबर है। आप कहोगे f k के बराबर हो सकता है, कंफर्म नहीं है। f k के बराबर हो सकता है, कंफर्म नहीं है। और इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष वही सही होगा जो 100% सत्य हो। अगर आपको उस निष्कर्ष में जरा सा भी डाउट है तो वो गलत होगा। तो f k के बराबर हो सकता है, कंफर्म नहीं है, तो ये निष्कर्ष शुरुआती तौर पे गलत है। अगला देखो, f बड़ा है k से, f बड़ा है k से, हो सकता है, कंफर्म नहीं है, तो ये भी बात हो गई गलत। लेकिन अब ये दोनों निष्कर्ष एक साथ आए हैं परीक्षा में,
अगर ये दोनों एक साथ लिखे हों तो एक विकल्प आपको मिलेगा कि या तो पहला वाला सही होगा या दूसरा वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि आप ये देखो एफ और के में एफ के से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, दोनों में से कोई एक बात तो सही होगी। ये तो निश्चित है कि दोनों में से कोई एक बात सही होगी। तो यहाँ पे जो आप निष्कर्ष लिखोगे वो लिखोगे या तो पहला निष्कर्ष सही है या दूसरा निष्कर्ष सही है। तो यहाँ पे आपको एक विकल्प में मिलेगा या तो पहला निष्कर्ष सही है या दूसरा निष्कर्ष सही है। तो इस प्रकार का आपको कथन मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान इस बात का रखना, अगर इनमें से कोई एक नहीं होता, मान लीजिए ये वाला नहीं होता, मैं सिर्फ आपको कहता कि भाई पहला ही निष्कर्ष है, बताओ ये सही है कि गलत है, तो आप इसको गलत कहते कि भाई ये वाला निष्कर्ष हमारा गलत है। लेकिन ये सही कब हुआ? जब दोनों वो एक साथ थे। तो ध्यान रखिएगा कि कोई आपसे कहे कि निष्कर्ष कब सही होगा, तो आपके मन में बात ये होनी चाहिए कि निष्कर्ष तभी सही होता है जब वो 100% सत्य हो, हमें बिल्कुल भी डाउट ना हो, और जहाँ जरा सा भी हमें डाउट हो रहा है वो निष्कर्ष आप गलत कर दीजिएगा, वो निश्चित तौर पे गलत होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन लेता हूँ। आप देखिएगा, मैं बिगाड़ता हूँ इसको। अब देखिएगा सब लोग, अगला सवाल क्या है हमारा, तीसरा सवाल। ये हमारा कथन दिया है, एच जे में, एफ एच में संबंध है, और ये आई जे और के में संबंध है। पहला निष्कर्ष जो दे रखा है वो एच और आई में, दूसरा दे रखा है आई और एफ में। तो हमारा पहला काम ये है कि जो कथन आपको टुकड़ों में दे रखा है उसको आप मिला लीजिएगा, और मिलाने से पहले चेक करिए कि निष्कर्ष किन के बीच में है। तो आप ध्यान दो कि पहला निष्कर्ष है वो एच और आई के बीच में है। आप देखो एच कहाँ है, ये रहा, आई कहाँ है, ये रहा। अब आप एक चीज़ का ध्यान देना सब लोग, देखो एच का जो रिलेशन है वो किससे है, एफ से है, और यहाँ एच का संबंध किससे है, एफ जे से है। तो मैं मिलाने के लिए देखो क्या करता हूँ, आप देखना ये जो एच है, एच का संबंध जे से भी है, और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एच का संबंध जे से भी है, और एच का ही संबंध एफ से भी है। ठीक बात है। जे का संबंध किससे है, आई से है, जे का संबंध आई से है। अब इतना के को छोड़ देता हूँ क्योंकि के की मुझे आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अब मुझे बताओ एफ और एच में एच की तरफ चिन्ह लगा हुआ है, इसको ध्यान से बनाना है। एच और जे, आप ध्यान देना भाई, एच और जे में चिन्ह किसकी तरफ है, जे की तरफ है। ठीक है, एच और आई, जे और आई में चिन्ह किसकी तरफ है, जे की तरफ है। ये बात ठीक है। अब मेरा ये कथन हो गया। अब मेरा निष्कर्ष है कि एच और आई में, मैंने कहा भाई एच ये रहा, आई ये रहा, मैं इसको देखते ही गलत कर दूंगा क्योंकि एक चिन्ह इधर देख रहा है, एक चिन्ह इधर देख रहा है, आपस में चेक कह दो टकरा गए क्योंकि इनकी दिशाएं विपरीत हैं। तो ये वाला निष्कर्ष देखते ही क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। अगला आई और एफ, आई ये रहा, एफ ये रहा, ये भी देखते ही गलत है क्योंकि दो इस ओर देख रहे हैं, ये इस ओर देख रहा है, तो ये भी निष्कर्ष हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। ठीक बात है। अगर सब एक ही दिशा में देख रहे होते तो सही होता। उदाहरण के लिए मैं आपसे इसी में कह देता कि आप मुझे बताओ कि जे जो है, जे क्या बड़ा है एफ से? अगर मैं ये कहता जे बड़ा है एफ से, आप इसमें देख के बताओ, तो आप कहते बिल्कुल। एफ से बड़े बैठे हैं एच
H से बड़े बैठे हैं J, तो J निश्चित तौर पे बड़ा हो गया किससे? F से, तो ये निष्कर्ष सही हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष तभी निकलेगा जब चिन्ह की दिशा एक और हो, और अगर इस प्रकार के चिन्ह विपरीत मिल जाए कि दो इधर देख रहे हैं, एक इधर देख रहा है, और संबंध चाहिए मुझे I और F में, तो निकाल ही नहीं सकता, वो निष्कर्ष देखते ही मुझे क्या कर देना है? गलत कर देना है। ठीक है, तो इस तीसरे सवाल के दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं। अब मैं बढ़ता हूँ चौथे सवाल पर। चौथा सवाल देखिएगा क्या है? Q का संबंध है Z से, C का संबंध है G से, G का संबंध फिर Q से, Q का संबंध R से, और J का संबंध C से। ये संबंध हमें दे रखे हैं और G का Z से निकालना है, C का R से निकालना है। तो आप जरा ध्यान दो सब लोग, G और Z आप ढूंढो कहाँ है। G कहाँ है? तो यहाँ है और यहाँ है। Z कहाँ है? ये रहा। अब आप एक बार बताओ, कॉमन देखो, देखो G का संबंध Q से है और इसी Q का संबंध किससे है? Z से है। तो आप ध्यान देना, G का जो संबंध है वो Q से है और Q का संबंध Z से है। ठीक बात है। G और Q में जो चिन्ह लगाया वो G की ओर लगाया ऐसे। Q और Z आपस में कैसे? बराबर है। ठीक है। पहला, G Z से या तो बड़ा है या बराबर है। अब आप देखो, Q और Z जब आपस में बराबर हैं तो मैं Q की जगह कुछ देर के लिए लिख सकता था Z, कुछ देर के लिए। अब यहाँ पर निश्चित है हो गया कि G Z से या तो बड़ा है या बराबर है, और यही निष्कर्ष है। इसका मतलब ये 100% सत्य है, 100% सत्य है। तो पहला इसमें कैसा हो गया? सही हो गया। इसी प्रकार का करेंगे हम अगला C और R में। आप बताओ C कहाँ है? तो C ये रहा। R कहाँ है? तो R ये रहा। अब मुझे रिलेशन स्थापित करना है कि C का जो संबंध है वो G से है और G का संबंध किससे है? Q से है, और Q का संबंध किससे है? R से है। तो इसका मतलब आप समझना, C का संबंध G से, G का संबंध Q से, और Q का संबंध R से। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और ये बनाना आ जाए। C और Z में आप देखो चिन्ह किसकी तरफ है? C की तरफ है। बहुत बढ़िया। G और Q में संबंध, और Q और R, इस प्रकार का हमें कथन बना। अब आपसे पूछ रहा है C R से या तो बड़ा है या बराबर है। पहली बात, सबकी दिशा एक और है तो निष्कर्ष ज्ञात कर सकते हैं। अब आप खुद देख के बताओ, R से बड़े हैं या बराबर हैं Q, Q से बड़े हैं या बराबर हैं G, G से बड़े हैं या बराबर हैं C। तो निश्चित हो गया कि C R से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, और यही निष्कर्ष है। तो यानी ये भी निष्कर्ष 100% कैसा हो गया? सत्य हो गया। ठीक बात है। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले दोनों निष्कर्ष गलत होगा और ये यहाँ पे दोनों निष्कर्ष सही हो गए। तो आपको जहाँ तक समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अच्छा, एक बात और देखिएगा सब लोग, मान लीजिएगा ये नहीं होता और आपसे कहता है G बड़ा है Z से, G बड़ा है Z से, तो आप कहते G बड़ा है Z से। नहीं हो सकता है, कंफर्म नहीं है, तो ये निष्कर्ष गलत हो जाता। मतलब जहाँ पे आपको जरा सा भी शंका है, जरा सा भी डाउट है, वो निष्कर्ष हमारा कैसा होगा? गलत होगा। ठीक बात है। तो ये तभी सही होगा जब यहाँ पे गलत चिन्ह लगाता, क्योंकि ये उससे निकल के आ रहा है। ठीक बात है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और उस प्रकार के सवाल हम लोग लेते हैं जो अब हमारी परीक्षाओं में जो इस प्रकार के बनते हैं, जैसे कि बैंक की परीक्षा हो गई या बैंक क्लर्क या बैंक पीओ की जो परीक्षा हो गई, उसमें क्या होते हैं, इसके 4 से 5 सवाल आते हैं और वो किस प्रकार के पैटर्न के होते हैं, अब हम लोग उन्हीं बातों को जानेंगे और सीखेंगे। और इस तरह के सवाल अब आप देखोगे तो UPSI, UPP, UPSSC में भी आते हैं। अगर मैं SSC की बात करूं तो SSC में इस टाइप का ही पैटर्न का सवाल देखा है, वहाँ पे बना है। लेकिन अब जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें रीजनिंग का जो लेवल है अब वो बहुत अच्छा हो गया है, बैंक के लेवल का हो गया है, तो उसमें इस प्रकार के सवाल काफ़ी बनते हैं और बहुत ही अच्छे सवाल हैं और बहुत ही सरल हैं। आप इनकी ट्रिक सीख जाएंगे तो कुछ सेकंड में बड़े आसानी से आप इनको उत्तर निकाल पाएंगे। ठीक है। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, इसको बिगाड़ता हूँ और मैं अगले टाइप के सवाल इसमें लिखता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिएगा सब लोग, इस प्रकार का ये सवाल मैंने लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ो। पहले क्या लिखा है मैंने, a@b का अर्थ है, मतलब ये जो @ है इसका क्या मतलब है, a b से छोटा नहीं है, a b से छोटा नहीं है। इसका मतलब a b से या तो बड़ा है या बराबर है। इसका मतलब a b से या तो बड़ा है या बराबर है। ठीक बात है। a b से छोटा नहीं है, इसका मतलब a b से या तो बड़ा हुआ या बराबर हुआ। आगे देखिएगा, a(b) का अर्थ है a b से ना तो छोटा है ना ही बराबर है, मतलब a b से ना तो छोटा है ना बराबर है। इसका मतलब वो क्या हुआ, बड़ा हुआ। इसका मतलब a बड़ा हुआ b से। इसका मतलब हैच का मतलब ये वाला चिन्ह और @ का मतलब ये वाला चिन्ह। ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन पढ़िएगा सब लोग। $b का अर्थ है a b से ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, ना तो बड़ा है ना छोटा है, इसका मतलब बराबर है। भाई ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, इसका मतलब क्या है, आपस में बराबर है। आगे देखिएगा, A*B का अर्थ है a b से बड़ा नहीं है, a b से बड़ा नहीं है। इसका मतलब a b से या तो छोटा है या बराबर है। तो आप कैसे लिखोगे इस चीज़ को, a b से या तो छोटा है या बराबर है। ठीक बात है। आगे देखिए, A%B का अर्थ है a b से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो यानी कि a क्या हो गया, छोटा हो गया b से। तो a छोटा है b से। ठीक बात है। तो परीक्षा में क्या होता है, ये आपको लिख के आते हैं और जो चिन्ह आपको देते हैं उसका मतलब भी वो लिख के देते हैं। ध्यान रखिए, ये मत समझना आप लोग कि इस चिन्ह का मतलब यही होता है ना, वो आपको लिख के देंगे। इस सवाल में इस चिन्ह का मतलब ये है, इसका मतलब ये, हर एक का अलग अलग है। ठीक बात है। इतना हल करने के बाद आपको ये कथन दिए हैं, 2 निष्कर्ष दिए। मैंने 2 सवाल लिखे हैं, पहले हम लोग ये वाला सवाल देखते हैं। आप लोग देखिएगा सब लोग। यहाँ पर देखो, n का संबंध w से, w का संबंध h से और h का संबंध t से। तो पहले मैं इसको मिला लेता हूँ। देखो n में लिखता हूँ w, h और t। ठीक बात है। आप मुझे बताओ n और w के बीच में @ है, @ का मतलब होता है ये वाला चिन्ह, तो मैं ये लगा देता हूँ। ठीक बात है। w और h में h है, h का मतलब है ये वाला चिन्ह, मैं लगा देता हूँ। प्रतिशत का मतलब है ये वाला चिन्ह। ठीक बात है। आगे देखते हैं, h और n में प्रतिशत का चिन्ह है, प्रतिशत का मतलब है ये वाला, तो मैं इसको बिगाड़ के लगा देता हूँ ये वाला चिन्ह। ठीक है। और h का मतलब है a बड़ा है b से, मतलब t बड़ा हो गया w से। अब आपको बताना है इसमें कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है। देखो ये है h और n, ध्यान देना, यहाँ निष्कर्ष निकाल सकते हो क्योंकि दोनों की दिशा एक और है। h से बड़ा बैठा है w से बड़ा बैठा है n, या बराबर है n। अब क्या h से बड़ा हो गया n? निश्चित तौर पर बड़ा हो गया। कारण ये हुआ, अगर दोनों बराबर भी मान लो तब भी n बड़ा ही रहेगा h से, और अगर n को w से बड़ा माना जाए तब भी n बड़ा रहेगा h से, क्योंकि h से बड़े हैं w और w से या तो बड़े हैं या बराबर हैं n, तो किसी भी कंडीशन में n बड़ा ही होगा h से। मतलब पहला निष्कर्ष 100% सही है। ठीक बात है। अगली बात करते हैं, t और w। आप ध्यान दो, t कहाँ है, ये रहा, w कहाँ है, ये रहा। मैं इसको देखते ही गलत कर दूंगा, क्योंकि एक चिन्ह इधर देख रहा है, एक चिन्ह इधर देख रहा है। जब भी विपरीत चिन्ह बीच में आ जाए, वो निष्कर्ष कभी ज्ञात नहीं कर सकते, वो निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, गलत होगा। तो यानी कि इस सवाल में उत्तर होगा पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष इसमें गलत है। ठीक है।
अब मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ, बिल्कुल इसी तरीके का है। देखो आप लोग, L का संबंध किससे हुआ? P से हुआ। P का संबंध किससे हुआ? V से। और V का संबंध हो गया D से हमारा। पहले मैं इस निष्कर्ष को बना लेता हूँ। बनाने का मतलब क्या है? देखो L का संबंध है P से, P का संबंध है V से और V का संबंध है D से। आप देखो हैच का मतलब क्या होता है? स्टार है, सॉरी स्टार है ना, स्टार का मतलब क्या होता है? ये, इसमें ये दे रखा है, ठीक है। अब प्रतिशत का मतलब क्या दे रखा है हमारा? ये दे रखा है। और हैच का मतलब क्या दे रखा है हमारा? ये। अब आप ध्यान दो, ये स्टार है और स्टार का मतलब है हमारा ये वाला चिन्ह, और डॉलर का मतलब है हमारा बराबर। अब L और V में रिलेशन निकालना है। L और V में आप देखो, L ये रहा, V ये रहा। L से बड़े हैं या बराबर हैं P, और P से बड़े हैं V। अब V L से, ध्यान देना यहाँ पर, V L से बड़ा तो है लेकिन बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि बराबर L और P तो हो सकते हैं लेकिन L और V बराबर नहीं हो सकते। लेकिन ये क्या कह रहा है कि V जो है वो L से या तो बड़ा है या बराबर है। इसका मतलब ये, इसमें आधी बात सही है लेकिन आधी बात गलत है, और जिस निष्कर्ष में थोड़ी सी भी शंका है वो निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। ठीक बात है। आगे देखो, L और D, L और D, आप देखो ये चिन्ह इधर देख रहा है, ये चिन्ह इधर देख रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो ये तो हमारा देखते ही क्या हो गया? गलत हो गया। तो बहुत ही सरल सवाल ये होते हैं। छोटी सी ट्रिक है कि निष्कर्ष आप तभी निकाल पाते हो जब दिशाएं एक और हों चिन्हों की। यहाँ दिशाएं विपरीत पड़ गई थी L और D के बीच में, तो कुछ भी चिन्ह लगाओ वो गलत ही होगा। यहाँ पे मैंने निष्कर्ष जब निकाल रहा था तो देखा भाई L से बड़े और बराबर बैठे हैं P और P से बड़े बैठे हैं V। ध्यान देना यहाँ पर बोर्ड पर। अब V बड़ा तो हो सकता है L के, लेकिन बराबर नहीं हो सकता। ये कह रहा बराबर भी है, तो यानी कि ये निष्कर्ष कैसा हो गया हमारा? गलत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से रीजनिंग में ये इनइक्वालिटी का चैप्टर ही समाप्त होता है। अब आप प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित तौर पे अब आप इसका प्रत्येक सवाल बना पाएंगे। मैंने हर टाइप का सवाल इसमें एक एक कराया है। तो हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रणाम।